स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, केबीएस पीआरटी शिक्षक भर्ती 2022 जो आपकी आज पेपर समाप्त हो गया। अब इस पेपर को समाप्त होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम कितने सेफ हैं, मतलब कितने नंबर अगर हमारे आ जाएं तो हमें इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज़, इंटरव्यू देने के बाद कितने मार्क्स पे फाइनल सिलेक्शन होने की उम्मीद है। ठीक है, इन सब की चर्चा करेंगे। और साथियों, जैसे पिछली ईयर की आप कट ऑफ देख सकते हो, उसके हिसाब से अगर अंदाज लगाओगे कट ऑफ का तो बिल्कुल स्पष्ट होता है। देखो, अब तक की जो पीआरटी की जो केबीएस पीआरटी है उसकी परसेंट हाईएस्ट जो गई है वो 67 गई है। कितनी गई है साथियों? 67। और 67 से अभी तक ज़्यादा नहीं गई है। लेकिन इस बार का जो पेपर का पैटर्न है थोड़ा सा ये कह सकते हो इजी टू मॉडरेट लेवल का है। और पिछली बार का पेपर थोड़ा सा अच्छा था, मॉडरेट टू टफ कह सकते हो उसको। लेकिन इस बार का जो पेपर का पैटर्न है थोड़ा सा लेवल कम है, तो इसकी वजह से 67 नहीं मान के हम मान रहे हैं 70। ठीक है साथियों, जिस भी साथी के, जिस भी छात्र छात्रा के, जिस भी अभ्यर्थी के अगर 70% हैं, ये सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, 70% हैं तो आप एकदम इंटरव्यू की तैयारी करो, क्योंकि समय बहुत कम मिलने वाला है। आपने देखा ही होगा जो 7 तारीख को पेपर हुए थे उसकी तुम्हारी इंटरव्यू की डेट 13 मार्च आ चुकी है, तो आपको समय तो मिलने का है नहीं। और देखो साथियों, एक दूसरी बात सबसे बड़ी ये होती है, अब बहुत सारे लोग होते हैं, अब ये भी बताएंगे कि अगर 140 है 150 है तभी सिलेक्शन होगा, तो उनकी बातों में आके अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। और इतनी कट ऑफ जा भी नहीं सकती है, मैं स्पष्ट क्लियर बता दूं, इतनी कट ऑफ जा भी नहीं सकती है। रीज़न क्या है? अगर कहेंगे कि भाई पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक होने से एक आध नंबर का फर्क पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा लेवल पर फर्क पड़ने का नहीं है साथियों। ठीक है, और अगर किसी को मेरे को कोर्स बेचना होता तो ना मैं भी इतनी कट ऑफ बताता। अब इसको स्ट्रेटजी समझो, इसके क्या होती है, जैसे ज़्यादा बताएंगे और ये लोग ये भी कहते हैं कि सब हमारे उससे पढ़ाई हुआ आया था। ऐसा कभी हो सकता है कि किसी की पढ़ाई से आ जाए? पहली बात तो ये सोचो। दूसरा, अब ऐसा बताएंगे नहीं तो पहले कोर्स कैसे बेचेंगे? और इतनी कट ऑफ नहीं बताएंगे तो ये सोचेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सीधा ये होता है कि सबके नंबर इतने आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर इनके में से ही आता है पढ़ाया हुआ तो साथियों एक बात मान के चलो कि सबके नंबर, अगर 100 नंबर का पेपर है, 180 नंबर का पेपर है ये हमारा केबीएस वाला, तो सबके 170-75 नंबर आने चाहिए थे, पर ऐसा होता नहीं है ना। तो सीधी बात ये है, आपको एक सेफ स्कोर में बता रहा हूँ 70%। अब साथियों सबसे बड़ा सवाल ये होता है, मन में ये आता है कि 70% है कितना? तो आपके 70% का मतलब है 126 मार्क। क्या 126 मार्क पे हो जाएगा? 100% हो जाएगा साथियों। आज भी मैं कह रहा हूँ, पहले मैंने वीडियो बनाया था तब भी मैंने बताया था आपको। देखो, आपका जो सेफ स्कोर रहेगा आपका अभी पीआरटी का 125 से अगर 130 के बीच में आप हैं तो एकदम जनरल में है तो आप सेफ खेल रहे हैं, ये ध्यान रख लेना। इससे ज़्यादा कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगा इंटरव्यू का, ये बात मान के चल लो, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। हाँ, एक आध नंबर का डिफरेंस हो सकता है, मैं कह सकता हूँ एक आध नंबर का, ये नहीं 5-6 नंबर का रेंज बता दूँ मैं, 120 से हो जाएगी 140, ये कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। आप समझ लो 120 से 125 से 130 के बीच में हो तो आप एकदम सेफ हो जनरल में, आपको कोई समस्या नहीं है, आप इंटरव्यू की तैयारी में लग जाओ। दूसरा साथियों, मैंने बताया है कि तैयारी में लगने का कारण क्या है, लगा क्यों जाएगा? क्योंकि समय नहीं है आपके पास में। आपको समय मुश्किल से 1 महीने का मिलेगा। आज पेपर समाप्त हुआ है, 1 महीने बाद, मान लेना 1 महीने या 40 दिन बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका हो सकता है, हो जाता है। ठीक है, ये होता है केबीएस में, भी हो जाएगा। दूसरा, जो जस्ट क्वालिफाई हैं, जैसे मान लो कि 128 गई या 129 गई या 130 गई कट ऑफ जनरल की, अब कितने नंबर वाले साथी एकदम सेफ हो जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, कि जस्ट क्वालिफाई वाला सिलेक्शन ले सकता है, 100% ले सकता है, पिछली वर्षों में होता चला आया है। और देखो एक चीज़ और इस बार की इम्पोर्टेंट ये है साथी कि इस बार रिटन के 70% मार्क्स हैं और इंटरव्यू के 30% मार्क्स हैं। और 30% मार्क बहुत बड़ा वेटेज होता है, आपको भी मालूम है इस चीज़ के बारे में। ये बहुत बड़ा फिल्टर है, जो ये तुम्हारा इंटरव्यू है ये बहुत बड़ा फिल्टर है, इसकी वजह से बहुत सारे साथी मार खाएंगे। अब देखो, कट ऑफ कम जाने का कारण एक और बता दूं, मैं पहले भी मैंने बताया है और मैंने अपनी रैंक बैंक सब दिखाई थी, एक वीडियो दिखाया था मैंने आपको। अब देखो ये क्या होता है, जैसे वैकेंसी मान लो 6400 प्लस है, आपको मालूम ही है, और ज़्यादा ही है इसकी, 6400 प्लस वैकेंसी है। अब इसका 3 गुने साथी किस में जाएंगे? ये इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। लगभग 6 चौक 6 18 और 4 12, लगभग 20,000 रफली आइडिया लगाता हूँ मैं, कितना मानता हूँ, 20,000 छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब 20,000 छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसमें से सेलेक्ट होंगे 6,400 लगभग छात्र। ठीक है, तो आप
बिल्कुल निश्चित तौर पे मानिए, एक बार मैं कट ऑफ सब कैटेगरी की एक बार फिर बता देता हूँ, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि 125 से 130 हैं, जनरल वाला सिर्फ कह रहा हूँ अभी मैं, तो आप एकदम सेफ हैं, आपको कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो अब मैं एक बार कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ और एक सेफ स्कोर के बारे में पूरा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में। देखो साथियों, अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं, मतलब यूआर होता है अनरिजर्व, ठीक है, अनरिजर्व का मतलब होता है जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के सारे छात्र किस में पहुंच जाते हैं, ये इस कैटेगरी में होता है, इसमें कोई कैटेगरी नहीं होती। तो यूआर में अगर आप हैं साथियों, अगर 125 से 130 के बीच में अभी फिलहाल आंसर की आने के बाद अगर आपके बन रहेंगे ना, तो 100% आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, ये बात मान लेना। और सेफ स्कोर की बात करें इसमें, तो 140 पर हैं आप, तो आप ये मान लेना कि आप सेफ हैं, आराम से आपको जॉब हो सकती है। ठीक है, दूसरा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ लगभग सेम जाती है, एक नंबर का डिफरेंस रहेगा, लेकिन डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 120 से अगर 125 है तो आपको ओबीसी में इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, और 135 पर आप सेफ माने जाओगे। एक एससी के लिए 110 से 115 नंबर पर अगर आप हैं अभी फ़िलहाल में, अगर आंसर की आने के बाद, तो आप सेफ़ हैं, और 130 ले आते हो तो आप एकदम सेफ उसमें खेलोगे जोन में। दूसरा, एसटी के लिए 105 से 110, और जो सेफ स्कोर रहेगा एसटी के लिए वो रहेगा 125। तो साथियों, चारों कैटेगरी के लिए मैंने बता दिया, पांचों कैटेगरी में, तो ये सेफ स्कोर रहेगा, ये आपकी तुम्हारी कट ऑफ रहेगी, और इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि अब इतनी ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी, क्योंकि वैकेंसी का हिसाब तो देखा जाएगा। पिछली बार वैकेंसी जो 3000 ही भरी गई थी, 5000 आई थी, लेकिन 2000 में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो 3000 वैकेंसी भरी गई थी, लगभग 3000 प्लस थी वैकेंसी, तो उसमें ही इतनी कम कट ऑफ गई थी। तो आपकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जा सकती, पहली बात तो ये आप एकदम स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। आप कोई कुछ भी बताए, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एकदम रियलिटी बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे पेपर दिए हैं और बहुत सारे पेपरों का एनालिसिस है मेरे को। ठीक है, अब मैं खुद की बता दूँ तो मेरा जो हाईएस्ट स्कोर अब तक रहा है 88% रहा है। तो अब इसमें मैं कितनी मेहनत करता हूँ मैं खुद जानता हूँ, अब उसके हिसाब से छोड़ दीजिए, लेकिन 80%, 85% पर आपका सिलेक्शन हो जाता है आराम से, कोई समस्या नहीं होती है, इतनी बात मान के आप चल लीजिए। और 70%, जैसे मैंने बताया, 70% मतलब होता है 126 नंबर। तो आपके अगर इतने आएँ तो आप इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएं, और समय ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बता दिया 70-30 का रेशियो है। 70% रिटन के मार्क्स जुड़ेंगे आपके इस बार, और 30% जुड़ेंगे आपके इंटरव्यू के मार्क्स। और जो इंटरव्यू है वो 70 नंबर का ये हो जाएगा, और 30 नंबर में ये आएगा। ठीक है साथियों, तो दोनों को मिला के आपकी मेरिट बनेगी, और आपकी फाइनल मेरिट, जो फाइनल मेरिट जा सकती है, देखो 70% है, तो फाइनल मेरिट जो तुम्हारी जनरल की जा सकती है, वो मेरे हिसाब से 73% से ज़्यादा नहीं जाएगी। फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ, जो इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद ही फाइनल मेरिट इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इतने पे हैं तो आप एक सेफ हैं, और आप एक तैयारी कर सकते हैं बढ़िया से। ये बहुत बड़ा फिल्टर है। पिछली बार आपको मालूम होना चाहिए साथियों कि 85 और 15 का रेशियो था। 85 रिटर्न के थे और 15 थे तुम्हारे इंटरव्यू के। ठीक है, तो इंटरव्यू से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार डिफरेंस क्रिएट होगा 100%। रीज़न क्या है, 30% है, मतलब 30% नंबर इसमें ऐड होने हैं। 70% है, 15% घट गया, तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर आपके थोड़े नंबर कम भी है ना साथियों, इससे जो बताया मैंने, तब भी तैयारी करो, तैयारी कभी जाया नहीं जाती। जब मान लो कि आपका नंबर नहीं आया, फिर क्या करोगे आप? ठीक है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, बस आप तैयारी करते रहो, और जिसके नंबर कम भी हैं उसकी तैयारी करते हुए सुपर टेट वगैरह की वैकेंसी आती रहेंगी, आएंगी, अभी नहीं आ रही तो आएंगी। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए, आप कंटिन्यू रहिए। और दूसरी चीज़, अब मैंने इतने जो बता दिया, कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, बार बार कह रहा हूँ मैं। ठीक है, और पेपर लीकेज वगैरह का जो सिस्टम है वो दरकिनारे कर दीजिए। आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, नेगेटिविटी को त्याग दीजिए। जो हुआ सो हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है साथियों, और मैंने पहले ही बता दिया था, पेपर निरस्त नहीं होता है, कोई भी एग्जाम निरस्त नहीं होता है, कंडक्ट कराया जाता है, तो आगे बढ़ता चला जाता है। हाँ, किसी सेंटर पे ज़्यादा समस्या होती है, उसको निरस्त करके दोबारा पेपर कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो यही सारा सिनारियो है, और आप इस सिनारियो के अंदर अगर आप हैं, जो मैंने बताया है, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। इंटरव्यू की तैयारी करिए, और आपका जॉब इंतज़ार कर रही है। 3 से 4 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है साथियों, समझ में आ रही है आपको? आज मार्च चल रहा है, जैसे वाला अगस्त सितंबर तक आपको ज्वाइनिंग दे देगा ये KBS PRT में। तो आप ज़्यादा समय वेस्ट मत करिए, आप लग जाइए। अगर आप इसी के लिए डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं कि टीचिंग जॉब में जाना है, तो आपको जॉब मिली पड़ी है। ठीक है साथियों, तो ये पूरा वीडियो था। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों को शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।